प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रसूता या किसी न किसी बच्चे की मौत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी कुशीनगर की स्वास्थ्य व्यवस्था को तनिसा आज तक नहीं पहुंचती है। किस प्रकार आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे कुशीनगर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गर्त में जाती जा रही हैं, शायद से आपको प्रत्येक दिन सुनने को मिल रहा होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कुशीनगर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कि किस प्रकार से कभी किसी प्रसूता की मौत हो जाती है इलाज के दौरान, तो कभी किसी बच्चे का डिलीवरी के समय मृत्यु हो जाता है। आज हम चर्चाएं दो हॉस्पिटलों पे करेंगे। एक कप्तानगंज में स्थित सच्चिदानंद हॉस्पिटल जो कि साई के नाम से जाना जाता है, और वहीं दूसरी बात की जाए तो पडरौरा की जो सरस ग्रुप का हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में जीएनएम के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास किया जाता है और गलत तरीके से डिलीवरी कराते समय एक नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद उस बच्चे के माता पिता को यह नहीं बताया जाता है कि आपका बच्चा मर गया है। हालांकि जबरदस्ती कागज पे अंगूठा लगवा के और रेफर कर दिया जाता है। वही अगर दूसरे हॉस्पिटल की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कप्तानगंज का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल, हमेशा चर्चाओं में रहने वाला हॉस्पिटल ईसाई हॉस्पिटल जो कि कहा जाता है, जिसमें मरते हुए बच्चे को भी बचा लिया जाता है, उसमें इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं इन दोनों घटनाओं के बारे में अगर गहराई से जाना जाए तो लापरवाही रहती है। एक सरस हॉस्पिटल में जीएनएम की हुई महिला गलत तरीके से नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास करती है, जिसमें बच्चे की मौत हो जाती है, और दूसरे में लापरवाही के कारण ईसाई हॉस्पिटल में जिस प्रकार से प्रसूता का ऑपरेशन किया जाता है कि ऑपरेशन के कुछ ही घंटों के बाद वो महिला मर जाती है। जिस प्रकार से आज पडरौना में भी पूरा वैसे ही आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं कप्तानगंज में भी आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों घटनाओं के हो जाने के बाद भी अभी तक भी कुशीनगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अंदर थोड़ी भी लाज और शर्म की हया नहीं बची हुई है कि किस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर प्रत्येक दिन किसी ना किसी बच्चे की, किसी ना किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी के समय, तो कभी ऑपरेशन के दौरान, तो कभी इलाज के दौरान मृत्यु होती जाती रही है, और उसके बाद भी कुशीनगर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्यान तक नहीं देती हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक दिन आए दिन कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में मृत्यु हो रही है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर एक काला धब्बा लगता हुआ जा रहा है। ना सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अंदर सुधार आ पा रहा है, ना प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों में कोई सुधार आ पा रहा है। सोचिए आखिर क्यों लोग विवश है सरकारी हॉस्पिटलों को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के लिए। कहीं ना कहीं आज हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में तमाम बजट आने के बाद भी भरपूर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके उपलक्ष्य में लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के लिए मजबूर हैं। अगर हमारे सारी सुविधाएं, सारे उपकरण सरकारी हॉस्पिटल में ही मिल जाते तो फिर सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों को जाने के लिए क्या जरूरत पड़ती? यह सवाल कहीं ना कहीं लाजमी है, और लगातार कई दशकों से लोगों के द्वारा पूछा जाता है। और लगभग प्रत्येक बार जब भी मैं स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी यह सवाल पूछता हूं कि आखिर करोड़ों का बजट स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर खर्च होता है, लेकिन उस बजट का इस्तेमाल कहां होता है कि जब लोग आज भी अपने बच्चे, अपनी औरत, अपनी घर परिवार के किसी न किसी सदस्य को प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों सरस हॉस्पिटल के अंदर एक जीएनएम की हुई लड़की नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास करती है जिसको खुद का अनुभव नहीं है? जिस दौरान एक उचित और अनुभवी डॉक्टर की जरूरत थी डिलीवरी के समय, उस दौरान एक जीएनएम की हुई नर्स से डिलीवरी कराने का प्रयास क्यों किया गया? जिस दौरान एक उचित अनुभवी डॉक्टर की जरूरत थी ऑपरेशन के दौरान, उस दौरान उस ईसाई के हॉस्पिटल में लापरवाही क्यों बरती गई? प्रत्येक दिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अंदर जाने जाते हैं, प्रत्येक दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर किसी बच्चे की, किसी महिला की, तो किसी पुरुष की जाने जाती हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अंदर सुधार नहीं होता है। सोचिए आज पडरौना के अंदर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर एक पिता, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लगातार यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और कुशीनगर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है
कि किसी भी अधिकारी, किसी भी पदाधिकारी के अंदर यह बात पहुंचे और शायद से उसको न्याय मिल जाए कि आखिर क्यों, जब उस जीएनएम की हुई नर्स को अनुभव नहीं था नॉर्मल डिलीवरी कराने का, तो आखिर उसके द्वारा नॉर्मल डिलीवरी क्यों कराई गई। जब उसके अनुभव के आधार पर एक विशेष उपयुक्त डॉक्टर को नियुक्त नहीं किया गया, तो फिर उस प्रसूता को क्यों लिया गया, उस हॉस्पिटल के अंदर क्यों एडमिट कराया गया, क्यों नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास किया गया। जब अनुभवी डॉक्टर नहीं थे तो उस दौरान उस हॉस्पिटल के प्रबंधक द्वारा उसको रेफर कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी डॉक्टर के अनुपस्थिति में एक जीएनएम की हुई नर्स को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वो भी अपने जिम्मेदारियों को न समझते हुए लापरवाही पूर्वक उस बच्चे को इस दुनिया में लाने का प्रयास करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना उसके पास अनुभव रहता है, ना उसके द्वारा किए गए उपकरणों का सही से इस्तेमाल होता है, ना उसके उपचार में सही से इलाज हो पाता है, ना उस हॉस्पिटल में उपयुक्त कोई अनुभवी डॉक्टर रह पाते हैं। तभी तो उस नॉर्मल डिलीवरी के दौरान इस नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है और दूसरे तरफ कप्तानगंज के फेमस और प्रसिद्ध ईसाई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद उस महिला की मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु भले ही आपके या हमारे परिवार के किसी सदस्य का नहीं है, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा, अगर आप किसी बच्चे के पिता हैं, अगर आप किसी बच्चे की माता हैं या फिर आप किसी बच्चे के रिश्तेदार हैं, तो सोचिए अगर यह घटना आपके बच्चे के साथ हुई रहती, उस मां के साथ हुई रहती जिस मां ने 9 महीने तक अपने पेट में उस लाल को पाला था कि 9 महीने के बाद यह बच्चा जन्म लेगा तो हमारे आसरा का सहारा बनेगा, लेकिन एक जीएनएम की हुई नर्स के लापरवाही के कारण वह बच्चा एक दिन भी जीवित नहीं रह पाता है और डिलीवरी के समय ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसको हत्या कहें या लापरवाही से चली गई जान कहें, उस प्रसूता महिला की मौत कहें, आखिर उसके बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा, उसके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, उस अनाथ हुए बच्चों का मालिक कौन बनेगा। जिन बच्चों के माता का देहांत उस कप्तानगंज के ईसाई हॉस्पिटल में हो जाता है, लापरवाही के कारण ऑपरेशन के दौरान उस महिला की जान चली जाती है, उसके बच्चों का सहारा अब कौन बनेगा, उसके घर का संचालन कौन करेगा। लेकिन यह दोनों लापरवाहियों के कारण ही जान गई है। और अगर इन हॉस्पिटलों की लापरवाहियों की बात छोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं आज कुशीनगर के सीएमओ सुरेश पटारिया लगातार जिस प्रकार से अभियान तो चलाते हैं, लेकिन उनके डर और खौफ और अभियान का 1% भी डर यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों के ना अंदर है, ना सरकारी हॉस्पिटलों में दिखाई दे रहा है, ना किसी सरकारी हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर हैं, ना सरकारी हॉस्पिटल में उचित उपकरण है, ना सरकारी हॉस्पिटलों में सही इलाज हो पा रहा है। तभी तो लोग बार बार प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। अगर यह सवाल और यह वीडियो आपको सही लगी हो तो सुरेश पटारिया यानी कि कुशीनगर के सीएमओ तक जरूर पहुंचाइएगा कि आखिर आपके कार्यों में क्या कमी रह जा रही है कि प्रत्येक दिन किसी न किसी मृत्यु की खबरें आए दिन हॉस्पिटलों से आती हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई कड़ा एक्शन इन हॉस्पिटलों के ऊपर दिखाई देता है, ना आप सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी व्यवस्थाएं करा पाते हैं कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों को छोड़कर सरकारी हॉस्पिटलों में जाए। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको खबरें अच्छी लगे हो तो खबरें को जरूर शेयर करिएगा और हो सके तो जिस प्रकार से आज एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है न्याय के लिए, उसके न्याय के लिए ही शेयर जरूर करिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।